प्रिय छात्रों, हिंदी व्याकरण का अध्याय वाक्य रूपांतरण क्या होता है। वाक्य जब किसी दूसरे वाक्य में परिवर्तित हो जाता है उसे वाक्य रूपांतरण कहते हैं, यानी रूप परिवर्तन हो जाना रूपांतरण होता है। यानी कि अगर सरल वाक्य है उसको संयुक्त बना देना, संयुक्त को सरल बना देना या संयुक्त को मिश्र वाक्य बना देना। तो तीन प्रकार से होते हैं रचना की दृष्टि से: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। अभी आपको कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से सरल को संयुक्त या मिश्र वाक्य बनाया जा सकता है और मिश्र को सरल किस प्रकार बनाया जा सकता है। कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे सरल वाक्य है, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। अब इसका मिश्र या संयुक्त वाक्य देखिए। पहले मिश्र बनाएंगे। हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था। अब यहाँ पर क्योंकि लग गया। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य होता है, उपवाक्य प्रधान होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित होते हैं। तो दो पार्ट हो गए। हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि योजक हो गया हमको तैरना था। इसी प्रकार से इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे। तो इसलिए योजक लग गया, इस कारण से संयुक्त हो गया। दो सरल वाक्य जब किसी योजक से जुड़ते हों तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। कुछ उदाहरण और देखिए। गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए। मिश्र वाक्य बनेगा, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। तो तब योजक हो गए यहाँ पर। इसी प्रकार से संयुक्त क्या बनेगा, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए, और से जुड़ गया ये दो सरल वाक्य। इसी प्रकार से एक मिश्र वाक्य है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले वर्षा होने लगी। इसको सरल कैसे बनाएंगे, हमारे घर से बाहर निकलते ही वर्षा होने लगी। ये सरल वाक्य हो गया। और इसी का संयुक्त बनाएंगे तो हम घर से बाहर निकले और वर्षा होने लगी, और से जुड़ गया। दो सरल वाक्य और से जुड़े। तो योजक जो संयुक्त वाक्य में होते हैं वो और, इसलिए, या, अतः आदि से जुड़ते हैं। और मिश्र वाक्य में योजक होते हैं क्योंकि, ज्यों ही, त्यों ही, कि, जबकि आदि। इसी प्रकार से और देखिए। लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चल दिए। ये कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। अब इसका सरल बनाएंगे। थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चल दिए या चले गए। और इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा, जब लाला जी ने थैला उठाया तब वे दुकान की ओर चले गए या चले। और देख लीजिए सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। मिश्र वाक्य कैसे बनेगा, मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे। तो जो और वे से जुड़ गए। शर्त होती है ज़्यादातर मिश्र वाक्यों में, यानी एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य और देखिए। मैंने शीला से अपने साथ चलने को कहा। और मिश्र क्या बनेगा, मैंने शीला से कहा कि वह मेरे साथ चले। इसी प्रकार से माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा, माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। अब देखो, माँ ने बच्चे को नहलाया एक सरल वाक्य है।
स्कूल भेजा दूसरा सरल वाक्य है, और योजक से जुड़ गया। इसी प्रकार से पत्नी के बीमार होने के कारण वह न आ सका, सरल वाक्य है। संयुक्त बनाते समय पत्नी बीमार है इसलिए वह न आ सका, तो इसलिए योजक हो गया। और देखें, वह मेरे समझाने पर वह बात मान गई, और संयुक्त बनेगा मैंने समझाया और वह बात मान गई, और लग गया यहाँ पर। पहले कंडीशन थी, इसके बाद और हो गया, और से संयुक्त बन गया। कुछ मिश्र वाक्य हैं, उनको सरल बनाना है। माँ ने आसना से कहा कि वह शादी कर ले, तो सरल बनेगा माँ ने आसना से शादी करने को कहा। अब एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो काल परिवर्तन नहीं करना है, आपको वाक्य परिवर्तन करना है। वर्तमान में है तो क्रिया वर्तमान में रहेगी, भूत में है तो भूत में, और भविष्य में है तो भविष्य में क्रिया रहेगी। जैसे कुछ उदाहरण देता हूँ मैं। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, ये मिश्र वाक्य है। और सरल कैसे बनेगा? वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। अब यहाँ पर क्रिया वही लगते हैं अर्थात वर्तमान ही है, सिर्फ उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसका भाव भी वही रहता है, और क्या है, उसका काल भी वही रहता है। और देखो, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनते हैं। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, और यानी दो सरल वाक्यों से जुड़ा है, और योजक से। सरल कैसे बनेगा? नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया। देखिए और उदाहरण, वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई, यह है संयुक्त वाक्य। सरल बनेगा बाजार जाकर वह मेरे लिए फल लाई, ये हो गया सरल वाक्य। सरल वाक्य में कोई योजक नहीं होता, भले क्रिया दो हो सकती हैं, सहायक क्रिया हो सकती है एक, लेकिन यह साधारण ही होता है, इसमें कोई योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता या कोई शब्द नहीं लगता ऐसा। और देखिए, इतवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा, अतः इसलिए या और इनसे जुड़े हुए क्या होते हैं? संयुक्त। तो ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य बनेगा हड़ताल होने के कारण इतवार को बाजार बंद रहेगा। कुछ उदाहरण हमने दिए जिनके कारण आप समझ सके। ये ध्यान देने वाली बातें जो हैं वो ये है कि वाक्य क्या होता है पता होना चाहिए। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो एक विचार प्रकट करे वाक्य कहलाता है। रचना की दृष्टि से तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त में दो सरल वाक्य किसी योजक से समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार आश्रित जो उपवाक्य होते हैं यानी मिश्र वाक्य में, वे संज्ञा संबंधी हो सकते हैं, विशेषण संबंधी या क्रिया विशेषण संबंधी हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।